क्या ट्विस्टेड खातून है ये। पहले जरा ये ट्वीट देखें। ईरान में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और मलाला ने एक बार फिर वही किया है जो उनसे उम्मीद थी। कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंपल स्लोगन बना दिया है, ईरान वुमेन एजुकेशन। जो इन्होंने कहा है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर जो ये छुपाती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मलाला ने कहा है कि ईरान में गर्ल एजुकेशन रोक दी गई है। सुनकर लगता है कि ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में स्कूल्स बंद हैं, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, ईरान कितना जुल्म कर रहा है। लेकिन फिर जो मलाला ने नहीं बताया वो आपके लिए जानना जरूरी है। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक का डेटा उठाकर देखें, एडल्ट फीमेल लिटरेसी ईरान के अंदर 85 से 86% है। यंग फीमेल लिटरेसी 15 से 24 साल की उम्र की लड़कियों के बीच में 98 से 99% है। और यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है उसका 60% ईरान में औरतें। मतलब ईरान के अंदर औरतें एजुकेटेड हैं। कोई एजुकेशन क्राइसिस है नहीं। लेकिन मलाला ने ये बात तो आपको बताई नहीं अपने नैरेटिव में। क्यों? क्योंकि जब आप जेंडर पर फोकस करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स बैकग्राउंड में चलती है। ये इनका पैटर्न है। हर दफा एक ही फॉर्मूला, इमोशनल लैंग्वेज, जेंडर फ्रेमिंग और ग्लोबल अपलॉज, और फिर रियलिटी की तस्वीर को मिटा दिया जाता है। साइकोलॉजी में इसे सेलेक्टिव फ्रेमिंग कहते हैं। जब आप कहानी के एक रुख को हाईलाइट कर देते हैं और दूसरे को डेलिबरेटली इग्नोर कर देते हैं ताकि वो इनविजिबल हो जाए। और यही हो रहा है ईरान के साथ। आईएमएफ की रिपोर्ट उठाकर देखें, यूनाइटेड नेशंस की असेसमेंट पढ़ें, ईरान की करेंसी क्या कोलैप्स कर रही है? ट्रू। क्या वहां पर 40% इन्फ्लेशन है? ट्रू। क्या वहां पर सैंक्शंस का ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट है? ट्रू। पर इसे जेंडर क्राइसिस या एजुकेशन क्राइसिस कहने का मतलब है झूठ बोलना, आकाओं को राजी करना और दुनिया को गुमराह करना। ह्यूमन राइट्स वॉच की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि पहले जेंडर नैरेटिव आता है, उसके बाद इंटरवेंशन की जस्टिफिकेशन बनाई जाती है और फिर केओस। स्क्रिप्ट पुराना है, मुल्क नया है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे नोबेल प्राइज विनर्स के साथ कि जिनके प्राइजेस डिस्प्यूटेड हैं, कंट्रोवर्शियल हैं और पपेट प्लीजिंग के लिए हैं। आप नोबेल लॉरिएट हैं, कभी तो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रख लिया करें। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है।